बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th और एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, मोस्टली नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो है इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि 8th क्लास में और 7th क्लास में भी आप क्वेश्चंस होते हैं। 8th क्लास में भी आपने लास्ट ईयर में वेन डायग्राम वाले चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चंस किए थे। तो बच्चों इसमें ये मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है इसका। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसमें है जी हमारे पास शेड ए यूनियन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। मतलब ये 1 2 3 4 ये 4 ऑपरेशंस दिए हुए हमें उन्होंने। 4 ऑपरेशंस मतलब कि आप समझे कि 4 ये सवाल हैं और इनको आपने, और ये जो डायग्राम दी हुई है 1 2 और 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके बुक में, तो आपने ये एक डायग्राम लेके पहले तो बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये सिर्फ एक इस पे करना है, दूसरा इस पे और तीसरा इस पे। आपने इस एक डायग्राम को लेकर ये 1 2 3 4 ये चारों सवाल हल करने हैं। फिर आपने इस दूसरी डायग्राम को ले लेना है और फिर इन चारों सवालों को हल करना है। फिर इस तीसरी को लेके 1 2 3 4 ये 4 के 4 ऑपरेशन इस तीसरी पे लगाने हैं और आखिर में इस चौथी वाले डायग्राम के ऊपर आपने ये चारों ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की डायग्राम ये वाली है। तो हम इसको यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होता है यू सेट और ये वाला हमारे पास है सेट ए और ये वाला होता है जी हमारे पास सेट बी और ये इसमें दिया हुआ है सेट बी, ये सेट सी है। तो बच्चों ये मैंने ये वाली डायग्राम बना ली है। ठीक है बच्चों, अब आपने ना इसमें क्या करना है, हमने इसमें शेडेड पार्ट करना होता है। ये समझो कि एक गेम की तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसे इतना घबराते हैं और उनको इसकी समझ ही नहीं आती बिल्कुल भी। आपने ना गौर से और ध्यान से इस बात को समझना है। मैंने ये वाली डायग्राम यहाँ पे बना ली है और अब ये जो पहला सवाल है ना, ये और ये हमने ये इस पहले सवाल के लिए ये चारों ऑपरेशंस करने हैं। तो उनके लिए मैंने ये चारों पहले से बना के रखे हुए हैं और सिर्फ सारा मतलब डायग्राम तो सारी बातें यही होगी, सिर्फ जो शेडेड पार्ट होगा, शेडेड एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ डिफरेंट होगा। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हम वो कैसे करते हैं। अब इस सवाल में आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। आपको ये पहले भी पता है कि हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, जो ब्रैकेट होती है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट में क्या है, बी और इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी जो है ना उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी को हमने सॉल्व करना है जी। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो बी में और सी में जो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है, जो एरिया दोनों में पाया जाता है, बी वाले में सेट में भी, बी वाले सर्कल में भी और सी वाले सर्कल में भी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता देती हूँ। तो बी ये है और सी जो है वो ये है और इन दोनों के अंदर जो कॉमन एरिया है वो कौन सा बन रहा है, ये। किस तरह, क्योंकि बी का सर्कल है ये और सी का सर्कल है ये, और जो इन दोनों के अंदर मुश्तरिका जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला, जिसके अंदर हमने ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ उसको शेड किया। ये शेडेड करना आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं, आप वर्टिकल लाइंस लगा सकते हैं, सीधी लगा सकते हैं, टेढ़ी लगा सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि ऐसे ही करना होता है ये। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमने कर लिया है। ठीक है जी, बी इंटरसेक्शन सी को अब हमने नीचे ना रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो मैंने छोटा सा ये बनाया ना बॉक्स, इसके अंदर आपने बताना है कि बी इंटरसेक्शन सी को इस डायग्राम में किस चीज़ के साथ जाहिर किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, स्टार से, वर्टिकल लाइन से। तो मैंने क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगाई थी तो इसलिए मैं यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के बता देती हूँ कि ये जो चीज़ है ये हमारी इस डायग्राम के अंदर इस चीज़ से जाहिर की गई है। ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अब यहाँ पे हमने नीचे हम कर लेते हैं कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, मतलब कि ए का यूनियन लेना है आपने पूरे इस बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का यूनियन लेना है पूरे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए ये है और
इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमने ये वाला फाइंड किया हुआ है और ए इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सर्कल किसका है, सारा ए का सर्कल है। तो यूनियन में आपको पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूनियन अगर आपको भूला हुआ हो, वैसे तो 8th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में। यूनियन में दो जो सेट होते थे ना, जब हम उनका यूनियन लेते थे तो जो एक सेट में होता था वो भी नीचे आता था यूनियन में, जो दोनों में होते थे उनको भी एक बार नीचे लिखते थे। मतलब तरतीब के साथ जो दोनों सेटों में चीज़ें होती थी वो सारी तरतीब के साथ नीचे यूनियन में लिखी हुई होती थी। और इंटरसेक्शन में ऐसा होता है कि जो दोनों सेटों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ इंटरसेक्शन में वही लिखे जाते हैं। मतलब जो जो चीज़ दोनों सेटों में पाई जाती है इंटरसेक्शन में सिर्फ वही लिखी जाती है। अब ये ए है और ए का यूनियन हमने लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और बी इंटरसेक्शन सी ये है और ए ये वाला है। तो इसको अब मैं किसी और चीज़ के साथ, इस रेड पेन के साथ इसको हम शेड कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो अब ए ये है, ठीक है जी, इसको मैं इसके साथ मतलब कलर चेंज कर लिया है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेकिन कलर चेंज है तो इससे आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ तक ए का सर्कल जाएगा ना, ये वाला इधर तक ए का सर्कल, बेशक ये सी के अंदर गया हुआ है लेकिन है तो ए का सर्कल पूरा ए ही है ना, तो ये हमने क्या कर दिया है, ए ले लिया है। अब ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, मतलब कि ये वाला जो है ए का सर्कल पूरा और ये बी इंटरसेक्शन सी। अब जब हमने इसका आंसर लिखना है ना, यहाँ पे हम इसका फाइनल आंसर लिख के बता देते हैं। ठीक है, ये हमने इसके दो पार्ट्स बना लिए हैं और हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी को किस चीज़ से जाहिर किया हुआ था, इस पेंसिल वाले से जो हमने किया है वो, और उसका जब हमने ए के साथ यूनियन लिया इस साइड पे हमने उसको रेड पेन के साथ किया था और वो ये आ गया। और अब हमारा आंसर ये वाला पूरा जो है ना, ये वाला आपका क्या है आंसर, ये वाला ये सर्कल और ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपको मज़ीद समझ आती जाएगी। तो बच्चों हम इसका सेकंड ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, ये चीज़ करनी है। तो पहले मैं जो है इसके सर्कल्स को बना लेती हूँ। ये ए था, सी और ये वाला भी। तो बच्चों इसके अंदर भी अब हमने ऐसे ही करना है। पहले हमने हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। ब्रैकेट में क्या है जी हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी, वो यहाँ पे इंटरसेक्शन था। तो पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, बी और यूनियन सी। अब इसको मैं यहाँ पे जिस तरीके से मर्जी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बी और सी का यूनियन लेना है, ये पूरा है जिस सर्कल बी का और ये पूरा है सी का। तो अब हमने इसका यूनियन लेना है, तो पूरे के पूरे दोनों सर्कल आ जाएंगे। यूनियन में कोई मुश्किल बात नहीं होती, बस पूरी चीज़ आ जाती है जो सारों में होती है। मतलब ये जो सर्कल है ये पूरे इसके अंदर यूनियन में आ जाएंगे, बी का और सी का सर्कल। ठीक है, तो अब हम इसको अब आपको मैं खुद ही डिफरेंट चीज़ करके बता दूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो गए, इसमें यही करना था। अब हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें इस तरह का शेडिड पार्ट बना देते हैं। आप लोग इसमें ज़्यादा थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग इसमें कलर वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सारा पार्ट है ये अब हमने क्या कर लिया, ये जो आपको शेडेड एरिया इसमें नज़र आ रहा है, ये हमने क्या कर लिया है, बी और सी का क्या है, ये वाला सारा यूनियन है। बी और सी का क्या है, ये वाला यूनियन। अब ये हमने ले लिया। अब हमने इसको नीचे बता देना है कि बी और सी का यूनियन किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। डायग्राम में बी और सी का यूनियन किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो हमने पेंसिल के साथ शेड किया ये सारा, उसके अंदर क्या है, बी और सी का यूनियन है। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है हमने ए के साथ, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो अब मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे अब हम दो इसके हिस्से बना लेने हैं दोनों। ठीक है, अब आप ये देखें इंटरसेक्शन में दोनों में जो चीज़ होती है वो लिखी जाती है। ठीक है जी, तो ये है ए, ये क्या है, सारा सर्कल ए का, यहाँ तक ये सारा सर्कल ए का सर्कल है ये वाला। और बी यूनियन सी पूरी ये चीज़ है जो शेडेड एरिया, ये पूरी बी यूनियन सी है और ये है ए। अब ए में और बी यूनियन सी में इकट्ठी कौन सी चीज़ है, इकट्ठा कौन सा पार्ट आ रहा है, बी यूनियन सी में और ए वाले सर्कल के अंदर कॉमन एरिया कौन सा है, जाहिर बात है सीधा सीधा नज़र आ रहा है कौन सा एरिया है, ये वाला ये। तो अब हमने इधर किसको शेड करना है, इस वाले को। अब आप लोग ये समझेंगे ये तो पहले शेड हुआ है, अब हम क्या करें। तो अब उसको डिफरेंट बनाने के लिए उसके ऊपर हम कुछ और कर देंगे। ठीक है जी, अब हमने उसके ऊपर ऐसे वाली लाइंस लगा दी हैं। इसका मतलब है कि इसका फाइनल आंसर ये वाला है। और इधर आंसर में हम लोग बता देंगे कि ए का इंटरसेक्शन जो हमने उसके साथ लिया है उसके नीचे तो ये वाली, नीचे तो पूरा यही वाला आ रहा है।
ठीक है, सारा एरिया। और इधर से जो ए का उसके साथ इंटरसेक्शन लिया है ना, ए का जो इंटरसेक्शन लिया है उसमें क्या हमने लाइंस लगाई हुई हैं ये वाली, इस तरह, ठीक है जी, ये वाले हमने बना ली है। तो बच्चों अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपने इनको गौर से समझना है, ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ना ये मुश्किल लगते हैं। इसमें तो कोई फार्मूला नहीं यूज़ होता कुछ, मतलब कोई वो इतना ज़्यादा दिमाग की खपाई नहीं होती, बस शेड वगैरह जो है ना उसको आपने सही तरीके से समझ लेना है। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट करते हैं। तो इसके नीचे वाले पार्ट के अंदर मैं पहले इसकी सर्कल ड्रा कर लूँ। ये था ए, सी और बी। तो बच्चों इसमें भी ना आपने ये देखना है कि अब ब्रैकेट में क्या चीज़ है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, पहले हमने उसको ढूंढना है और उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। वो जिधर भी है हमने उसको शेड कर देना है, सिंपल सी बात है। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ए यूनियन बी, आपने उस पूरे को शेड कर देना है। तो इसको मैं इससे पहले कर लेती हूँ, ठीक है। ये है ए, ये पूरा शेड होगा जिधर तक इसका सर्कल जा रहा है, ये पूरा, ये ए हो गया। और इसका यूनियन क्या है, बी के साथ, तो बी इधर है तो हम इसको भी कर देंगे। यूनियन में आपने बिल्कुल भी घबराए बगैर ना, बस जिधर जिधर वो नज़र आएगा उसको आपने शेड कर देना है। ये पूरा शेड हो गया। अब ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, ए यूनियन बी का। इस ब्रैकेट में ए यूनियन बी था, हमने उसको सॉल्व कर लिया ए यूनियन बी को। और यहाँ पे हमने ये बना के बता देना है कि ए यूनियन बी को क्या क्या चीज़ जाहिर कर रही है, ये वाली रेड वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आप देखें कि उसका यूनियन लेना है जी सी के साथ, ठीक है, उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है। इसको भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता देना है। तो ए यूनियन बी जो है उसको तो हमने पहले से ही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बताया हुआ है, तो इसका हम यहाँ पे पार्ट बता देते हैं। और इसका अब यूनियन लेना है सी के साथ। ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो अब इसको आप किसी और तरह से मतलब शेड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सी है पूरा सर्कल, यूनियन में तो बस सारे नंबर्स आ जाते थे। तो ये ए यूनियन बी है और इसका सी के साथ यूनियन लेना है, तो सारी बात है सी का सर्कल जो ये है ये पूरा आप शेड हो जाएगा। अब आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो पहले से ही लाइन लगी हुई है, तो अब हम क्या करें, आपने ये चीज़ नहीं देखनी, बस सी का ये सर्कल है और आपने इस पूरे को क्या कर देना है, इस पूरे सर्कल को आपने शेड कर देना है, ठीक है। यूनियन के अंदर क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स तरतीब के साथ लिखे जाते हैं, तो ये अब बेशक पहले से भी शेड था, तो अब हमने ये देखे बगैर इसको भी दोबारा से शेड कर दिया क्योंकि सी था तो यही। अब हम क्या करते कि ये वाला हम सिर्फ ये पार्ट कर देते कि यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। सी का जो सारा सर्कल था उस सारे ने शेड होना था। ये अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो हमने इसको किससे जाहिर कर दिया है, जो हमने बाद में उसका यूनियन लिया है इसके साथ। ये जो चीज़ जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है वो सी के साथ यूनियन लिया गया है। इसका ये भी पूरा आंसर होगा, मतलब अब इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ये पूरा सर्कल भी, ये भी और ये भी, ये सारा का सारा इसका क्या है, आंसर है, मतलब जो शेडेड एरिया है। और अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन 1 जो थी ना, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि जो ये वाली डायग्राम थी, अभी इसी के ये चारों मतलब चारों क्वेश्चन इसी के हो रहे हैं, जिसमें से अब हम लास्ट करने वाले हैं ये वाला, ये। तो इसके भी हम पहले बना लेते हैं जी सर्कल सेट। ये है ए और ये सी है और ये क्या है, बी। तो बच्चों अब इसमें क्या है, इसमें ये देखें, अब इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपको जहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है ना, अब आपने पहले उसको कर देना है। तो ये तो अब आपको पहले से ही पता है, बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, वो बी और सी वाले सर्कल का कॉमन एरिया किधर है, ये है। बी और सी वाले सर्कल का कॉमन एरिया किधर है, ये जो दोनों में पाया जाता है, बी में भी और सी में भी, इनका इकट्ठा जो एरिया है वो ये वाला है। ये हमने क्या कर दिया, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। इसको हमने डायग्राम में किस चीज़ से जाहिर किया है, जहाँ पे पेंसिल के साथ इस तरह शेड हुआ हुआ है, ठीक है। हम इधर भी इसको साथ ही बता देते हैं, ये वाला क्या है, बी और इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ए इस साइड पे है और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इस साइड पे है और ए ये है। आपको सामने से भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है और इसका हमने इस चीज़ से इंटरसेक्शन लेना है। ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल ए का ये सर्कल, तो क्या इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है ना,
बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन इसमें से चीज़ नहीं आई। मतलब कि ये सारा क्या है, ए है, ये सारा आपके पास क्या है, ये वाला सर्कल ए का सर्कल है, और ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। अब इसका मैं इसके साथ इंटरसेक्शन किस तरह लूँ, तो इसमें तो कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, ये क्या इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि ए में और बी इंटरसेक्शन सी वाले पार्ट में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, एम्प्टी सेट बिकॉज नो एरिया इज कॉमन। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज नो एरिया इज कॉमन। ठीक है बच्चों, बिकॉज नो एरिया इज कॉमन। तो अब मैं आपको साथ ही बता दूं कि हमारा सिर्फ ये अभी एक कंप्लीट हुआ है। इसका ये जो पहली डायग्राम थी, इसको हमने लेकर और चारों ऑपरेशंस के साथ सॉल्व किया है, इन चारों के साथ। तो ये अभी एक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस दूसरी को पकड़ लेंगे और इधर हम ये वाली डायग्राम बना के ये वाली, तो इन चारों के अंदर हम इसके थ्रू से सारा सॉल्व करेंगे। और ये डायग्राम आपके बुक में क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। तो बच्चों अब हमने ये वाली डायग्राम बनानी है। ये है यू यूनिवर्सल सेट जो होता है, ये हमने बना लिया है। इसके अंदर ए है, इसको सबसेट बोलते हैं। ये ए और ये सी है और ये वाला क्या है, बी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी पहले ब्रैकेट को ही हमने देखना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में क्या है, ये बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला बी सेट है, और ये पूरा जो बड़ा सर्कल है ये किसका है, सी का है। तो बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाला जो पार्ट है ये बी और सी के इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन में मैं फिर आपको बता दूं कि वो चीज़ लिखते हैं जो दोनों सेटों में पाई जाती है। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि ये बी इंटरसेक्शन सी डायग्राम के अंदर कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हमने ऐसे पेंसिल के साथ शेड किया हुआ है। तो बच्चों इसका अब हमने यूनियन लेना है। इस बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है, इसका जो हमने यूनियन लेना है ए के साथ, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को तो मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था, ये तो मैं दोबारा मैं इसी तरह लिख दूंगी। और अब इसका ए के साथ यूनियन लेना है, इसका ए के साथ यूनियन लेना है। बच्चों अभी मेरी बात गौर से सुने बिल्कुल। अगर बी इंटरसेक्शन सी का इस ए के साथ इंटरसेक्शन लेना होता ना, इस ए के साथ, तो एम्प्टी सेट आ जाना था, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में और ए में कोई जगह भी इकट्ठी नहीं है, कोई इनका कॉमन एरिया नहीं है। लेकिन अब हमने क्या लेना है, बी इंटरसेक्शन का ए के साथ क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन में बिल्कुल भी मैंने आपको पहले ही बताया कि घबराए बगैर बस उसको भी क्या कर देना होता है, हमने उसको भी हमने शेड कर देना होता है। ये है बी इंटरसेक्शन सी और ये है ए, क्योंकि अब हमने इनका लेना है यूनियन। तो बस इसको भी आप किसी तरीके से अपनी मर्जी से कुछ भी आप इसमें लाइंस लगा सकते हो। तो अब ये बी, इसका पूरा आंसर होगा ये भी और ये वाला भी। ये मैंने पहले से इसको यहाँ पे शेड कर दिया था, और ए का जो हमने इसका यूनियन लिया है उसको हमने थोड़ा ऐसे तिरछी लाइंस के साथ जाहिर किया है। तो ये इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, ये वाला। तो इसके अंदर भी अब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले मैं इसके ये बना लूँ, ये है ए और ये है सी और ये बी है जो ओवरलैप कर रहा है सी के ऊपर। ये हमने बना लिया। अब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बी और यूनियन सी। बी का यूनियन हमने लेना है जी सी के साथ। तो ये है हमारे पास बी और ये है पूरा हमारे पास सी, क्योंकि ए बी सी के अंदर ही आता है तो उसका कोई मसला नहीं है, हमने उसको भी बस शेड कर देना है, क्योंकि सी तो यही है ना, ए बेशक उसके अंदर आता है या जहाँ भी आता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ये हमें बी दिखाई दे रहा है और ये वाला पूरा का पूरा सेट क्या है, सी है। तो यूनियन में मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे पार्ट को हमने क्या कर देना होता है, शेड कर देना होता है। तो अब हम इसी के साथ इसको कर लेते हैं। इस पर टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो है ना वो थोड़ा सही लगता है। ये वाला, ये बी और सी का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। यूनियन के अंदर पूरे का पूरा हम क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे हमें वो चीज़ दिखाई देती है ना, बस उसको हमने शेड कर देना होता है यूनियन के अंदर। तो यहाँ पे हमें बी नज़र आ रहा था और इस साइड पे सी। ये पूरा सर्कल किसका था, सी का, और हमने इसको क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। और अब हमने नीचे इसको बता देना है कि हमने इसको किस तरह से डिनोट किया हुआ है। हमने इसको
इस तरह शेड करके डिनोट किया है बी यूनियन सी को, ठीक है। और अब हमने आगे क्या करना है, ए के साथ हमने बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। बी यूनियन सी का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये है जी हमारे पास ए, और ये पूरे का पूरा देखिए यहाँ से अपन समझनी है बात, ये पूरा यूनियन है और ये वाला बीच में ये ए है। तो अब इसका एक से जब हमें इंटरसेक्शन लेना है तो ये ए है और ये पूरा बी यूनियन सी है। तो अब इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ए वाला है, क्योंकि देखें ये तो पहले से ही शेड हुआ है, ठीक है। ए पहले से भी शेड है, तो हमने जब इंटरसेक्शन में वो चीज़ लेनी होती है जो दोनों में होती है, तो ये ए है और इंटरसेक्शन में पूरी चीज़ है, तो सारी बात है सिर्फ आप इंटरसेक्शन में ए वाला एरिया ही आएगा, ठीक है बच्चों। इस बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको चेंज करने के लिए ना, इसको अब मैं ऊपर से उसके इंटरसेक्शन को ना ऐसी वाली लाइन से डिनोट कर दूंगी। तो ये वाला जो है इसका हमारे पास आंसर होगा। आंसर के अंदर अब मेन आंसर तो हमारा यही वाला है, ये वाला, ये इसको आपने सही तरह से समझना है और अपना ज़रा ना दिमाग भी यूज़ करना है। नीचे सारा शेडेड पार्ट था और उसके ऊपर जो इंटरसेक्शन वाला एरिया आया है उसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ डिनोट किया है। तो ये वाला आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। देखो बच्चों के बी यूनियन सी ये पूरा है और ये उसके अंदर है ए, ये उसके अंदर ए है। अब जब इंटरसेक्शन में जो दोनों में चीज़ होती है वो लिखते हैं, तो बी यूनियन सी पूरा है, बी यूनियन सी, और ये ए है, ए सेट। तो इंटरसेक्शन में जाहिर बात है यही दोनों में चीज़ आ रही है ना, तो फिर इसीलिए हमने सिर्फ इसी को सर्कल का शेड कर देना है। तो ये वाला इसका आंसर होगा। बच्चों अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला पहले इसके ड्रा कर लेते हैं। बी ए और ये वाला सी। तो अब इसमें ना, इसमें भी हमने पहले क्या करना है, बी और सॉरी ये ए यूनियन बी हमने लेना है, ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी हमने लेना है। इधर हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं और इधर हम ये वाला बॉक्स बना लेते हैं। अब यूनियन में कोई मसला नहीं है, ये ए है और ये वाला पूरा सर्कल बी का, इनको हम जल्दी से क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। ये है जी, ये सारा क्या है, ए है, और ये वाला सारा क्या है, सर्कल। ये सारा सर्कल, बेशक यहाँ सी भी इसके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन वो बी तो इधर तक आ रहा है ना, बस जहाँ तक वो आ रही होती है चीज़ हमने उसको शेड करना होता है। ये बी वाला सर्कल और ए वाला सर्कल हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है, और इसके यूनियन को हमने इस तरह से यहाँ पे जाहिर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने इसका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी का दोबारा से यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। यहाँ पे यूनियन सी लिख लेते हैं और यहाँ पर अब हमने बता देना है ए यूनियन बी को। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, ए यूनियन बी को हमने क्या किया था, इसके साथ, ठीक है। और अब इसका सी के साथ यूनियन लेना है। तो सी के साथ जब हमने इसका यूनियन लेना है तो मैं उसको इस पेंसिल के साथ किसी और तरह से शेड कर लेती हूँ, ये वाली वर्टिकल लाइंस लगा ली, क्योंकि ये देखें यही पूरा सी है ना। अब ए बेशक उसके अंदर है तो हम क्या करें, सी तो यही है, तो हमने इस पूरे को भी क्या कर देना है, ऐसे इस तरह से शेड कर देना है, ठीक है। तो अब जो इसका यूनियन हमने लिया है वो किस तरह से है, उसके नीचे पहले रेड लाइंस हैं, ठीक है। उसके नीचे ये वाली नीचे रेड लाइंस भी तो थी ना ए वाली, इसलिए हम इनको भी लगा लेंगे। और उसके बाद ऊपर से जो हमने उसको काम उसका किया है वो क्या है, ये वाला, मतलब कि जिनमें बॉक्स बॉक्स से बने हुए हैं। ये अब पूरा का पूरा इसका आंसर क्या होगा, ये पूरा इसका आंसर होगा, क्योंकि तीनों में यूनियन आ रहा है ना। तो ये वाला क्या था, हमने पहले ए यूनियन बी लिया, तो ये ए है और ये वाला बी, इसको पूरा हमने रेड वाले पेन के साथ शेड कर दिया। फिर उसी का यूनियन हमने लेना था सी के साथ, तो सी हमें जिधर जिधर नज़र आ रहा था उसको हमने चेंज कलर करने के लिए पेंसिल के साथ वर्टिकल लाइन्स लगा दी हैं। तो यूनियन में ये इसका आंसर पूरा है, तो ये पूरे का पूरा इसका आंसर आएगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट के अंदर है हमारे पास इंटरसेक्शन है सारे, इसकी डायग्राम बना लें। ये है बच्चों बी और ये था सी और ये वाला ए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी और इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी किधर आपको नज़र आ रहे हैं, बी ये है और सी जो है ये है, तो इनका इंटरसेक्शन ये वाला है। ये जो छोटा सा बीच में आपको ये बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला, जो दोनों के अंदर कॉमन एरिया आ रहा है इकट्ठा, वो वाला ये है। तो बी इंटरसेक्शन सी को हमने इस चीज़ से क्या किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये
बी इंटरसेक्शन सी है और ये ए से इतना दूर है, ये बी इंटरसेक्शन सी से ए इतना दूर है, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एरिया है जो दोनों के अंदर पाया जाता हो? नहीं है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट बिकॉज नो कॉमन एरिया। ठीक है, इसका अब आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं यहाँ से, अब हमने ये वाली दोनों डायग्राम्स कर चुके हैं, अब हमने ये थर्ड वाला इसका करना है। ठीक है, जिसमें तीनों डायग्राम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तीनों। ठीक है, ये वाली अब डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये थोड़ा सा उनसे कॉम्प्लिकेटेड है, आपने सही ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे अब हम ये वाली डायग्राम बना लेते हैं। अब वही चारों ऑपरेशंस इन डायग्राम्स के ऊपर हम यूज़ करेंगे 4 दफ़ा। इसको बनाना भी थोड़ा ध्यान से है क्योंकि तीनों हमने ओवरलैप करवानी है, थोड़ी गंदी बनी है लेकिन गुजारा करना है। ठीक है जी, ये हमने बना ली इसकी। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है? वही बी इंटरसेक्शन सी है। और अब इसमें ना आपने बच्चों ये है बी और ये वाला है सी का। ये पूरा सर्कल देखें बी का सर्कल है और ये वाला पूरा सर्कल क्या है? सी का सर्कल है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? जो बी में भी है और सी में भी है। ये पूरा इसका सर्कल है और ये वाला बी का सर्कल है। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये दोनों में आ रहा है ना बच्चों इंटरसेक्शन में, तो फिर हम ये इसी वाले को शेड करेंगे ना। देखें ये फिर बता दूं, ये वाला बी का सर्कल इधर से गुजर रहा है और सी का सर्कल इधर से गुजर रहा है। बेशक ये इसके अंदर लाइन घुसी हुई है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने इनको देखना है कि इसका ये है और इसका यहाँ से ये है। तो दोनों के अंदर जो शेडेड एरिया होगा वो कॉमन एरिया, वो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर जहाँ से आपको थोड़ी समझ नहीं आती, आप वीडियो को स्टॉप करके वहाँ से खुद एक दफ़ा गौर किया करें। ठीक है, ज़रा अपने दिमाग का यूज़ किया करें, जितना आप यूज़ करेंगे आपको इतनी अच्छी समझ आएगी। तो ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इसका हम इसको यहाँ पे बता देंगे कि हमने डायग्राम में इसको किस चीज़ के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है ये है। और इसका हमने दोबारा यूनियन लेना है ए के साथ, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसका हमने यूनियन लेना है। ठीक है, किसके साथ यूनियन हमने लेना है? ए के साथ। और यूनियन में कोई मसला नहीं होता। अब ए पूरे को ना हमने क्या कर देना है जी? शेड कर देना है, क्योंकि यूनियन हमने लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी तो यही है, इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो पूरा ए भी आ जाएगा। अब उसको हम डिफरेंट करने के लिए किसी और तरह से कर लेते हैं, ये रेड पेन के साथ हम उसको शेड कर लेते हैं। मैंने स्टार पहले कोई नहीं बनाया, तो अब मैं ज़रा ये भी बना लेती हूँ। ये ए बेशक इधर गया हुआ है लेकिन है तो ए। इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और ये सारा क्या है? ए। तो क्यों ये यूनियन था और ये वाला सारा भी इसका आंसर होगा। हम इसके आंसर में इसको किस तरह से लिखेंगे? ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन के साथ। यहाँ पर हम कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करवाया था ये वाला, और जो बाद में हमने उसका यूनियन लिया है ए के साथ, वहाँ पर हमने क्या बनाया था? स्टार्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये डायग्राम जो है ना ये थोड़ी ओवरलैपिंग है तो ख़राब सी बनी हुई है, आपने इसको समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब इधर भी हमें यही बनानी पड़ेगी। ये जो है ना इसके अंदर यहाँ पे ये है हमारे पास ए और ये वाला है सी और ये वाला है बी। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है? बी और सी का यूनियन। बी और सी का ब्रैकेट में क्या है? यूनियन। ठीक है जी, तो अब उसके यूनियन को हमने जिधर बी है पूरा हो जाएगा शेड, जहाँ जहाँ पे सी है वो पूरा क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस ब्लू पेन के साथ अब कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला बी है और ये वाला सी का सर्कल है, यहाँ से ये पूरा सी है और ये पूरा बी का सर्कल है। तो यूनियन है क्योंकि इन दोनों के बीच में, तो यूनियन में बिल्कुल घबराए बगैर बस आपने शुरू हो जाना है इस तरह, जिधर जिधर आपको बी और सी का सर्कल नज़र आ रहा होगा। ये बी और सी वाला हमने क्या कर लिया है? शेडेड एरिया कर लिया है। और अब इसी का इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लेना है।
इसी का इंटरसेक्शन हम साथ ही नीचे हम साथ ही बता दिया करें नीचे कि उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बी और सी का यूनियन जो है हमने डायग्राम में ब्लू पेन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हुई हैं, तो ये हमने यहाँ बता दिया है यहाँ पे। अब इस चीज़ का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। बी यूनियन सी में और ए में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? बी यूनियन सी पूरा ये है, ये पूरी जो चीज़ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये बी यूनियन सी है और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये ए का सर्कल यहाँ तक जा रहा है, ये वाला पूरा क्या है? ये वाला पूरा ए का सर्कल है और ये बी यूनियन सी है पूरा। तो जो इन दोनों में कॉमन चीज़ आ रही है ये ए में और बी यूनियन सी में, अब जाहिर बात है आपको सामने नज़र आ रही होगी कि ये वाला सारा जो है ना पार्ट, ये सारा ये उसके अंदर आ जाएगा। ये इसको हम पेंसिल के साथ ऊपर से शेड करवा देते हैं। ये ए से अब आपने बाहर नहीं निकलना, ये सारा क्या है आपका ए वाले सर्कल में और बी यूनियन सी वाले पार्ट में कॉमन एरिया। इसको हम नीचे बता देंगे कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। ये इस साइड पे बी यूनियन सी को हमने बताया था सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, लेकिन इस तरफ भी ऐसा हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइंस भी थी नीचे, ठीक है। और फिर जब हमने उसका इंटरसेक्शन लिया तो हमने उसको क्या कर दिया? पेंसिल के साथ शेड करवा दिया। तो इसलिए हमने जो चीज़ ऊपर करनी है उसी तरह से हमने नीचे यहाँ पे बता देनी है। तो इस तरह से हमारे थर्ड पार्ट की 2 डायग्राम्स कंप्लीट हो गई हैं और अभी हमारी 2 रहती हैं। यहाँ पे हम वो भी दोनों सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास सर्कल ए का और ये सी का और ये बी का। तो अब बच्चों हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है? ए यूनियन बी। तो ए और यूनियन बी, इसको हमें जहाँ पर नज़र आएगा ना हमने सारे को शेड कर देना है। ए यूनियन बी डायग्राम में जिधर भी आपको नज़र आ रहा होगा आपने बस उसको शेड कर देना है। ये है ए और ये वाला है बी, जहाँ जहाँ तक इसका सर्कल जा रहा होगा हमने शेड कर देना है। ये देखें ये वाला सर्कल यहाँ तक सारा क्या है? ए का, और फिर बी को साथ इसके हमने यूनियन में लेना है। और ये वाला सारा सर्कल क्या है? बी का, मतलब सी का सर्कल तो ये। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं रेड पेन के साथ इसमें लाइंस लगाती हूँ। ए और यूनियन बी, ये है ए और यूनियन बी। ये बेशक सी इसके अंदर घुसा हुआ है, आपने इससे नहीं कंफ्यूज होना, ये बी का भी तो पार्ट है ना। यहाँ पे नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ सी के पास है। ये बच्चों क्या आ गया है? ए और बी का यूनियन। हमने इसको हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करवाया और इधर भी बता देना है। अब इसी का हमने यूनियन लेना है सी के साथ। तो ये तो बस इंतहाई आसान क्वेश्चन था। सी के साथ अभी हमने इसका वो क्या कर लेना है? यूनियन लेना है। तो ये वाला पूरा का पूरा सी है। अब हम इसको ज़रा इस पेंसिल के साथ कर लेते हैं। बेशक नीचे रेड वाली लाइंस हैं लेकिन सी भी तो यही है ना, पूरा का पूरा सी यही था। तो इसलिए हमने इसको करवाना ही था, बेशक नीचे रेड लाइन हो या जो मर्जी हो। सी को हमने पूरा शेड करवा दिया, ठीक है। तो ये वाला सारा हमारे पास क्या आ गया है? पहले ए यूनियन बी और फिर उसी का यूनियन हमने ले लिया सी के साथ। तो हम अब यहाँ पे इसको नीचे दोबारा बता देते हैं कि ए यूनियन बी और फिर हमने उसका यूनियन लिया है सी के साथ, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या थी? सिर्फ क्या थी? रेड लाइंस थी। और यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है उसके यूनियन में रेड लाइंस आ रही थी और फिर हमने उसको क्या किया, जो पेंसिल के साथ शेड करवाया है वो उसमें सी वाला हिस्सा शामिल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमने इसका लास्ट पार्ट करना है जी, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम यहाँ पे पहले इसके ये काम कर लेते हैं। अब ये ख़त्म होने वाली है लेकिन अब ये सर्कल सही बनने जा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस हो गई है। अब आपने ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में आपको क्या नज़र आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी। ये है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में जो एरिया कॉमन है सिर्फ उसी को हमने शेड करना है। अपने यहाँ से ध्यान से करना है इनको क्योंकि ओवरलैप हो रहे हैं ना। आपने यूँ पेंसिल के साथ आप लोग देख लेना। ये वाला है जी बी का, ठीक है। ये वाला क्या है? बी का सर्कल इधर से गुजर रहा है और सी का सर्कल ये वाला गुजर रहा है। ये है बी का और ये वाला है सी का। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट यही है ना बच्चों, ये वाला। देखिए मैं आपको दोबारा फिर से बता देती हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके ना समझा करें उस चीज़ को खुद। ये देखें ये सर्कल बी का है
और ये वाला यहाँ से सी का गुजरा है, तो ये दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है ना। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं है, ये वाला जो एरिया ये तो इस ए का है, यहाँ से गुजर रहा है, और आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं है, और ये भी इस ए का है, एक के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। तो लिहाजा बच्चों वो ये वाला कॉमन एरिया बन रहा है जहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन हम लोग ने इसे पेंसिल के साथ ऐसे शेडिड किया हुआ है। तो अब हमने इसका क्या करना है, इसी का हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ये मज़े का क्वेश्चन है, बी इंटरसेक्शन सी ये है और ए ये है। अब ए के ये ए का पूरा सेट गुजर रहा है, यहाँ से ए का सर्कल पास कर रहा है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी है ये वाला सारा, और ये ए है। अब ए में और बी इंटरसेक्शन सी है जो छोटा सा ये हमने शेड किया है, इस ए में और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ ये चीज़ कॉमन है। बच्चों गौर से समझें इस बात को, ये बी इंटरसेक्शन सी है और ये वाला सारा सर्कल किसका है, ए का। तो इस ए में और बी इंटरसेक्शन सी में अब इकट्ठा कौन सी जगह आ रही है, ये वाली सिर्फ ये छोटी सी। तो इसको अब मैं क्या करती हूँ, ज़रा बीच में ये वाला निशान बना देती हूँ प्लस प्लस, ठीक है। ये वाला जो बीच में छोटा सा हिस्सा आ रहा है ये है उसका, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास इसका आंसर बनेगा, ये वाला इस इंटरसेक्शन का ये इतना सा ये। तो अब नीचे हम इसको बता देते हैं दोबारा कि ए जो है ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ हमने लिया, ठीक है। तो ये इस साइड पे हमने बताना है कि ये वाला था जो, और दूसरी साइड पे भी नीचे तो हमारा ये वाला शेड है, लेकिन उसी के इंटरसेक्शन में फिर जो हमने बनाए हैं वो प्लस प्लस के साइन बनाए थे, ठीक है बच्चों। ये वाला है इसका आंसर, जैसे इसका ये था। तो अब इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन ये वाला। और अब हमने करना है इसका 4 एंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे वो वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी डायग्राम जो थी वो पीछे आपको बना के बताया हुआ था। इसकी डायग्राम जो है वो ऐसे होंगी, मतलब कि ए और बी जो थे वो ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है, और सी जो था वो इनसे अलहदा था, नाराज़ हुआ, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम हमने 4 दफ़ा आगे बनानी है, क्योंकि ये चारों ऑपरेशंस हमने इस डायग्राम के लिए करवाने हैं। पहले हमने बना लेना है जी यहाँ पे यू, और ये क्या था, ए बड़ा था और बी जो है वो ये था ए, और ये वाला है बी, और सी बिल्कुल इनसे जुदा, यहाँ पे सी है। तो अब मैं ये हमने इसका ऑपरेशन भी ऊपर लिखा हुआ है, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कोई चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। इन बी ये है और सी से इतना दूर है, बिल्कुल भी इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमने इसको एम्प्टी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एम्प्टी सेट। और अब हमने बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। तो अब आपको वैसे भी पता होगा, आप 6 क्लास से सेट्स वाला चैप्टर करते आ रहे हैं कि किसी एम्प्टी सेट का आप जब यूनियन लेते हैं, एम्प्टी सेट का आप किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन लेते हैं, तो यूनियन में क्योंकि सारी चीज़ तरतीब के साथ आ जाती है, ठीक है, सारा जो भी होता है, तो अब वो तो एम्प्टी सेट होगा, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो पीछे वाले सेट में जो कुछ भी होगा सिर्फ यूनियन में नीचे वो ही लिखा जाएगा। तो जब बी इंटरसेक्शन सी का अब यूनियन लेंगे ना, बी इंटरसेक्शन का यूनियन ए के साथ, तो वो बेचारा ए सेट ही सिर्फ बचेगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी तो है ही एम्प्टी सेट, और यूनियन में जो ए में सारी चीज़ें होंगी वो ही आएंगी। तो लिहाजा इसमें फिर जो हमारे पास शेडिड पार्ट बनेगा वो सिर्फ ये ए ही होगा। इसकी बच्चों आपको समझ आई ही होगी ये। तो अब हम इसलिए आंसर में भी क्या लिखेंगे, ये ही टेढ़ी वाली लाइंस। मैं इसका दोबारा आपको बता देती हूँ। देखें, बी इंटरसेक्शन सी हमने लेना है, बी ये था सी ये था, इन दोनों में जाहिर बात है कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी, हमने क्या लिख दिया, एम्प्टी सेट। फिर उसी एम्प्टी सेट का यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए का जब हम यूनियन लेते हैं तो हम बेशक एक सेट खाली हो, मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ, 0 1 2 3, इसका मैं यूनियन ले लूँ इस एम्प्टी सेट के साथ। तो यूनियन में क्योंकि सारी चीज़ें हमने लिखनी होती हैं, तो अब ये इसमें तो कुछ नहीं है, तो एम्प्टी सेट तो सारी चीज़ें तरतीब से लिखते हैं जो एक में होती है वो भी। तो फिर पीछे क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 वही वाला सेट आ जाएगा, ठीक है। इस सेट को हम ए बोल देते हैं और इसको हम कुछ और बोल देते हैं, मतलब बी। तो ए सेट ही नहीं आ गया, इसलिए हमने उस ए सेट को फिर क्या करवा दिया, शेड करवा दिया है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसको आपने नहीं बीच में ऐड करना। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4, या दूसरा वाला ऑपरेशन उस पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें सर्कल बनाने पड़ेंगे। ये है हमारे पास ये
ये और ये। तो अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी यूनियन सी। ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी, और ये बी है और ये सी है यूनियन में। सारी तरतीब से लिखने होते हैं, मैंने आपको पहले भी कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि यूनियन के अंदर आपको जिधर जिधर वो सेट नज़र आए बस आपने बिना देखे उसके पास शेड आपने कर देना है। तो ये है जी हमारे पास सी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला है हमारे पास बी। यूनियन में क्योंकि सारे आते हैं तो ये वाले सारे आ गए हैं, और हम यहाँ पे भी बता देते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमने इसको करवाया है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ये भी मज़े का सवाल है। ये वाला ए है और ये बी यूनियन सी, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, बी यूनियन सी, और ये वाला ए। अब इस ए में और बी यूनियन सी में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाली बच्चों, ये वाली, ये चीज़ क्या आ रही है, कॉमन। ये ए में भी है और बी यूनियन सी के अंदर भी ये हिस्सा शामिल है। तो इसलिए अब इसको चेंज करने के लिए मुझे ऊपर से कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं ये वाली सीधी लाइन ऐसे ऐसे लगा देती हूँ। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए का इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर जो है हमारे पास पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस भी थी, इस साइड पे सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वाली, और जब हमने उसका इंटरसेक्शन लिया वहाँ पे भी नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी, लेकिन वहाँ पर जो वर्टिकल लाइन थी रेड कलर की वो भी थी, तो इसलिए हमने उसको ये भी बना लिया। तो इसका आंसर हमारे पास बच्चों यही वाला बन रहा है। जो मेन आपका आंसर है वो सिर्फ ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, जो मतलब वहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं। नीचे थी हॉरिजॉन्टल लाइंस और ऊपर रेड वाली वर्टिकल लाइंस, तो वो बॉक्स वाला पार्ट है वो आपका ये पूरा इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो बच्चों अब हम इसका कर लेते हैं जी नेक्स्ट पार्ट, ये वाला। तो इधर भी मुझे पहले ये बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। और इसमें भी हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ए यूनियन बी। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी है, ठीक है। ये वाला ए है और ये हमारे पास बी है, ये ए है ये बी है। अब बस हमने जल्दी जल्दी जो है ना वो इसको जिधर जिधर ए और जिधर जिधर बी है हमने इस पूरे पार्ट को क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो हमने इसको रेड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जाहिर करवाया है, शेड करवाया है। ये आ गया है हमारे पास ए यूनियन बी। हम यहाँ पे बता देते हैं हमने ए यूनियन बी को किस तरह से यहाँ पे किया हुआ है, रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। ये सारा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये ए यूनियन बी को जाहिर कर रही है ये चीज़। तो इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। तो उसमें क्या है कि इसी का ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ लिया हुआ है, सी के साथ। तो सी वो उधर है, तो उसको भी हम वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने रेड लाइन के साथ लगाए हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेकिन रेड पेन है तो इधर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है कि बस एक जगह पे अगर हॉरिजॉन्टल करवाएं तो दूसरे में भी कोई और करवानी होती है, ज़रूरी नहीं होता, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर डिफरेंट हो गया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो अब यूनियन में क्योंकि सारा कुछ आता है तो पहले हमने करवाया है जी वर्टिकल रेड लाइंस के साथ, और दूसरे वाले में हमने करवाया है ये पेंसिल के साथ। तो यहाँ ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया ये उसके यूनियन में आ रहा है, तो इसका ये आंसर पूरा होगा। ये सारा, ये वाला भी, ये भी और ये सर्कल भी, ये सारा इसका आंसर होगा। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में भी हम जल्दी जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी हमने एक ही क्वेश्चन कंप्लीट किया है इसमें। ये जो 3.1 है ना, 3.1 ये थोड़ी लेंथी है, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो शॉर्ट है। इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं। तो अब हमने ये ए बी और सी सेट बना लिया। अब हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब आप बी और सी को देखें, उस पर नज़रें दौड़ाएं ज़रा। ये बी है और ये सी है, इनमें कोई कॉमन चीज़ है नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। जैसे इसमें था, ये बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी यही था, बी इंटरसेक्शन सी था, ये बी था और ये सीन में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं था, हमने क्या लिख दिया, एम्प्टी सेट। यहाँ पे भी सेम वही सीन है, बी इंटरसेक्शन सी, इनमें दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, एम्प्टी सेट। तो अब इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही होगा। क्यों, क्योंकि ये देखें पीछे भी क्या है, इंटरसेक्शन ही है, उसमें तो यूनियन था, तो चलें उसका आंसर आ गया था। यहाँ पे भी हम क्या लिखें कि इंटरसेक्शन ही, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपको पता है अगर एक एम्प्टी सेट होगा ना और दूसरी तरफ बेशक जितना बड़ा मर्जी सेट हो, तो जब कॉमन चीज़ कुछ है ही नहीं, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, एक एम्प्टी सेट हो, दूसरा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, तो आंसर तो क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट, बिकॉज नो एरिया इज
कॉमन, ठीक है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी जब हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी जब हमारे पास एम्प्टी सेट है तो उसी का हमने इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। तो पहले ही हमारे पास कुछ नहीं, तो उस बेचारे का हम एक साथ इंटरसेक्शन क्या लेंगे, तो इसलिए वो भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी 3.1 एक्सरसाइज का अभी सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है और आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है इसका नेक्स्ट पार्ट और ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।